ये स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास दो पार्टनर्स हैं। फर्स्ट रुचि और सेकंड प्रशांत। कितने पार्टनर्स हैं? दो पार्टनर्स, रुचि एंड प्रशांत, दो पार्टनर्स हैं। 1 अप्रैल 2016 को रुचि की कैपिटल है 50,000 रुपीज़ और प्रशांत की कैपिटल है हमारे पास 40,000 रुपीज़। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो गिवन है 3:1। साथ में हमें ये भी गिवन है 57,500 रुपीज़ ऑफ प्रॉफिट बिफोर फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ये सारे एडजस्टमेंट करने से पहले प्रॉफिट जो है 57,500 रुपीज़ प्रॉफिट गिवन है। कौन कौन से एडजस्टमेंट करने से पहले? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। पार्टनर्स को कैपिटल पर 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। आर्स कमीशन 2% ऑन सेल्स। आर का कमीशन 2% है, यानी रुचि का कमीशन 2% है और सेल्स वैल्यू रहेगी 1,25,000 रुपीज़। 1,25,000 रुपीज़ की सेल्स वैल्यू गिवन है। पे सैलरी मतलब प्रशांत की सैलरी गिवन है 250 रुपीज़ पर मंथ। प्रशांत को सैलरी पेड करनी है, हमें 250 रुपीज़ पर मंथ पे करनी है। पीस बिल्डिंग रेट मतलब पी की जो, अब सुनने ध्यान से, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप पॉइंट, ये जो है हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फोकस करें इस पे आप लोग कि बिल्डिंग रेंट, लेकिन बिल्डिंग है किस पार्टनर्स की? पी की। पी को बिल्डिंग का रेंट देना है 625 रुपये पर मंथ। 625 रुपये पर मंथ। ये एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट पी एंड एल, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान कह सकते हैं उसको। ये ऐसा एक्सपेंसेस है जो आपको पी एंड एल अकाउंट में डेबिट किया जाना चाहिए था। पी एंड एल अकाउंट में डेबिट किया जाना चाहिए। सुने, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता ही है, न कि चार्ज अगेंस्ट पी एंड एल एप्रोप्रिएशंस। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में चार्ज नहीं किया था, इसे कहाँ चार्ज किया जाता है? पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में। ये अपना एक्सपेंसेस है जिसे पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में चार्ज किया जाना चाहिए था। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 10% डिविजिबल प्रॉफिट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आएगा, इसके अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। प्रीपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि नेट प्रॉफिट क्या है। और नेट प्रॉफिट हमारे पास जो है यहाँ गिवन है, वो कितना हमारे पास बाय पी एंड एल अकाउंट, जो भी नेट प्रॉफिट गिवन है वो 57,500 रुपीज़ गिवन है। 57,500 रुपीज़ गिवन है। इसमें से एक एक्सपेंसेस चार्ज करना बाकी है, उसके लिए हम अकाउंट तैयार करेंगे, पी एंड एल अकाउंट तैयार करेंगे। तो यहाँ एक्सपेंसेस हमारे पास आता है यहाँ पे टू रेंट कॉस्ट में हम लोग फीस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। टू रेंट कितना होगा? 625 रुपये पर मंथ। 625 रुपये पर मंथ, यानी कि 12 महीने का रेंट होगा 7,500 रुपये। 7,500 रुपये 57,500 रुपीज़ में से 7,500 रुपीज़ लेस कर देंगे। जो नेट प्रॉफिट आएगा हमारे पास, जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए नेट प्रॉफिट मेरे पास बैलेंसिंग फिगर जो आता है वो आता है 50,000 रुपीज़। 57,500 माइनस 7,500 नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आया मेरे पास 50,000 रुपीज़। अब इससे हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बाय पी एंड एल अकाउंट नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट 50,000 रुपीज़ गिवन है हमारे पास। 50,000 रुपीज़ मेरे पास नेट प्रॉफिट गिवन है। अब मैं जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट में जो एडजस्टमेंट करने वो करता हूँ। जो फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे पास गिवन है। पार्टनर्स है रुचि एंड प्रशांत गिवन है
रुचि एंड प्रशांत मेरे पास 50,000 रुपीज़ का 5% इंटरेस्ट उनके ऊपर बनता है 2,500 रुपीज़ एंड 40,000 रुपीज़ का 5% बनता है मेरे पास 2,000 रुपीज़। यानी कि टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स को पे किया जाएगा 4,500 रुपीज़ पे किया जाएगा। आगे बात करते हैं टू आर्स कमीशन। टू आर यानी रुचि's कमीशन 1,25,000 रुपीज़ का 2% गिवन है, वो होता है बस 2,500 रुपीज़ रुचि's कमीशन हो गया। फिर आता पी सैलरी, फिर हमारे पास आता प्रशांत सैलरी। तो टू पीस सैलरी हमारे लिए 250 रुपीज़ पर मंथ इंटू 12 मंथ 12 महीने के लिए 3,000 रुपीज़ मेरे पास आता है। यानी कि मेरे पास मैं कह सकता हूँ कि 50,000 रुपीज़ नेट प्रॉफिट है, 50,000 नेट प्रॉफिट है। उस 50,000 नेट प्रॉफिट में से अभी तक मैंने जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है वो किया 4,500 रुपीज़, 2,500 रुपीज़ एंड 3,000 रुपीज़। यही तीनों को हम ऐड करते हैं तो आता 10,000 रुपीज़। यानी कि 50,000 रुपीज़ में से 10,000 रुपीज़ मेरे पास लेस हो जाते हैं, तो मेरे पास जो डिविजिबल प्रॉफिट आता है वो आता है मेरे पास 40,000। पापा समझे? 50,000 रुपीज़ टोटल प्रॉफिट है, उसमें से 10,000 मैंने लेस कर दिया, 10,000 मैंने लेस कर दिया। तो मैं बात कर रहा 50,000 रुपीज़ में से 10,000 रुपीज़ लेस कर देते हैं तो हमारे पास जो आता है वो आता 40,000 रुपीज़। और 40,000 रुपीज़ में से 5% हम लोग ट्रांसफर करते हैं जनरल रिजर्व में। टू जनरल रिजर्व ट्रांसफर करेंगे 50,000 रुपीज़ माइनस 10,000 इज इक्वल टू 40,000। 40,000 रुपीज़ का 10% डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग, वो हमारे पास होगा 4,000 रुपीज़ डिविजिबल प्रॉफिट का ट्रांसफ़र किया जाएगा जनरल रिजर्व के अंदर। आगे बात बैलेंसिंग फिगर जो प्रॉफिट आएगा उससे हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, वो आता है 36,000 रुपीज़। 50,000 माइनस 14,000, 50,000 माइनस 14,000 इज इक्वल टू 36,000 में पाएगा। 36,000 के प्रॉफिट को हम लोग 3:1 के रेशो में 3:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो रुचि और प्रशांत के हिस्से में आता है 27,000 एंड 9,000। 27,000 एंड 9,000 रुपीज़ का हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7। कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप करें। ओके।